एक हवा बन रहा था देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये 95-96 की बात है और ये लग रहा था सबको, और उस टाइम हम सब बहुत नौजवान थे और बहुत उत्साहित थे कि अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का एक नया मोड़ आएगा। और उस समय मेरे पिता अटल जी के भी बहुत करीब थे और मैं कई बार मुझे मौका मिला अटल जी के साथ मिलने के लिए। कई बार मुझे मौका मिला बीजू अंकल, अटल जी, अडवाणी जी के जब भेंट होता था, मैं कभी कभी कमरे में हुआ करता था। और So you had all the exposure and privilege to be in the same room. एक just as a coordinating and helping, not in the participating, I was too young. पर वो एक चर्चा चल रहा था कि एक फ्रंट बनाना चाहिए। बीजू बाबू अगर अटल जी के साथ दें तो यहाँ से कांग्रेस को हटा सकते थे। इस चर्चा के बीच में बीजू बाबू सडनली गुजर गए 97 में, और फिर ये सब प्लान्स तो थोड़ा रुक गए। और फिर कई हम में से मिलकर, जिन जिन नाम मैं आपको बता रहा था, मिलकर प्रयास करके फिर नवीन पटनायक जी को लाकर। कैसे कन्विंस किया आपने उनको? एक्चुअली यू यूज द वर्ड सोशलाइट, कि वो तो सोशलाइट थे। एक्चुअली बात ये था कि सबका कहना था कि वहाँ कोई बीजू बाबू के परिवार से होना चाहिए क्योंकि वो सिंपैथी वोट मिलेगा। वो गुजर गए थे, बाई इलेक्शन था उन्हीं के सीट के लिए, जनता दल के लिए। आस्का। हाँ। तो पहले उनके बड़े बेटा जो है प्रेम पटनायक जी, उनसे बातचीत किया गया, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो मना कर दिए। वो जब इमरजेंसी के समय बहुत उनको कांग्रेस ने तंग किया था, तो वो पॉलिटिक्स की अंडरबेली वो देख चुके थे, वो उसमें से इंटरेस्टेड नहीं थे। उनके एक बहन भी थी, वो विदेश में रहती थी, जो लेखक हैं गीता मेहता जी। और फिर दोनों जब मना कर दिया तो जनता दल के किसी और को फिर टिकट देने के लिए तय हो गया। किसको? मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई एक था वहाँ लोकल। और फिर सडनली परिवार से खबर आया कि नवीन चाहते हैं लड़ने के लिए। तो कोई उनके बारे सोचा नहीं था क्योंकि वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे इस चर्चा में, लेकिन वो आए और फिर टिकट चेंज करके उन्हीं को दिया गया जनता दल से, और वो जीते भी। और 6 महीने जनता दल के वो MP रहे लोकसभा में 1998 के इलेक्शन के पहले तक। 97 जून से 97 दिसंबर तक। और लेकिन जब लग रहा था कि पहले You were active in politics then? हाँ, आई वॉज एक्टिव विद बीजू बाबू ना। बीजू बाबू तो गुजर गए जनता दल में एक्टिव हो गए थे। जनता दल में मैं सदस्य नहीं बना था, लेकिन मैं आई वॉज पार्ट ऑफ द ग्रुप हु वॉज कोऑर्डिनेटिंग एंड असिस्टिंग। तो उस समय क्या हुआ कि पहले देवेगौड़ा जी रहे प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए, और उस समय जब बीजू बाबू गुजर गए 97 में, उनके फ्यूनरल के लिए देवेगौड़ा जी आए थे। फिर उसके बाद कुछ उसी समय वो चेंज हो गया और गुजराल जी आए थे, उनका जो 11वीं होता है। सीताराम केसरी ने समर्थन वापस ले लिया, फिर वो रस्साकशी ने तो उस समय तो एक माहौल बन गया कि एक सब बीजेपी जाएंगे। जनता दल के जितने लोग थे वो सब बीजेपी जाने के लिए वहाँ जो उड़ीसा यूनिट की बारे में बात कर रहा था। वो राष्ट्रीय यूनिट में शरद यादव जी थे, वो बिल्कुल वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड से थे, उनका बिल्कुल राय नहीं था उस समय बीजेपी के साथ हाथ देने के लिए, वो बाद में बना। तो इस टाइम क्या हुआ, जब एक माहौल बन रहा था, इसमें लीड दिलीप राय वगैरह ले रहे थे, जैसे मैं कहा मैं छोटे भाई की तरह वहाँ इन्वॉल्व रहता था। फिर प्रमोद महाजन जी का एक असेसमेंट रहा कि सब जनता दल अगर मर्ज हो जाएंगे बीजेपी से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वोट ट्रांसफ़र होते होते 10, 12, 15 साल लग जाएगा। और उसी चक्कर में कांग्रेस फिर से वहाँ जीत के दोबारा वहाँ जानकी वल्लभ पटनायक कांग्रेस के बहुत चर्चित और विख्यात कुख्यात, बिल्कुल कुख्यात विख्यात सब कुछ, वो मुख्यमंत्री थे 14 साल के। तो उस समय क्या हुआ, वो ये एक्चुअली एक स्ट्रैटेजी बना जिसमें
प्रमोद महाजन जी के प्रमुख भूमिका था, दिलीप राय जी का, मैं भी उसमें शामिल था कि और नवीन भी? नवीन नहीं थे शामिल उसमें, कि रीजनल पार्टी बनना चाहिए और रीजनल पार्टी कोई बीजू बाबू के परिवार से ही लीड कर सकता है। तो नवीन बाबू को मनाया गया, वो पहले तो मान नहीं रहे थे। Were you involved in that process? Yes, I was very much involved. Tell us about that conversation. जब वो देखें कि ओवरवेलमिंग मूड था कि सबके अगर नई पार्टी नहीं बने तो सब बीजेपी चले जाएंगे, तो फिर उन्होंने, ही वॉज द फाउंडर, नवीन पटनायक बिकेम द फाउंडर, ही वॉज अ जनता दल MP इफ़ यू रिमेंबर। तो वो फाउंडर बने और बाकी सब उनके साथ बिल्कुल बीजेपी के मदद के साथ, हैंड होल्डिंग के साथ, और एस्टैब्लिश होने के 3-4 दिन के बाद ही गठबंधन घोषित हो गया और वो गठबंधन 11 साल चला। 98 इलेक्शंस भी जीते, 99 इलेक्शंस भी जीते, 2000 में विधानसभा की चुनाव भी जीते, 2004 में विधानसभा जीते। यहाँ लोकसभा में अटल जी का सरकार उस टाइम आ नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में बीजू जनता दल बनी थी।